दुनिया की शायद ही कोई ऐसी पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पे हाथ ना डाला हो। कोई भी दुनिया की सुपर पावर आज की डेट में अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया की सुपर पावर अफगानिस्तान में आके उनकी पावर फेल हो जाती, और यूएस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, जो कि बाद में जाके उनके लिए सरदर्दी बना। और अफगानिस्तान में से खास सोल्जर भी नहीं है, बंजर जमीन है, दूर तक पहाड़, रेगिस्तान। यूएसए और रशिया ने लाखों डॉलर लगा दिए हासिल करने में, हर बार उनको खाली हाथ वापस जाना पड़ा। इन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या, आज बिल्कुल डिटेल में इसको पता लगा। सारी चीज़ों की शुरुआत होती है 1839 में। अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर ने किंग जहीर शाह के एक कज़न थे जिनको अपने कज़न पे बहुत भरोसा था, और इन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया अफगानिस्तान। लेकिन सारी पावर और सब कुछ होता इन्हीं के कहने पर। फिर एक दिन क्या होता है कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अफगानिस्तान इतना सुपर पावर नहीं बना था कि वहाँ पे हॉस्पिटल, तो ये चले जाते हैं इलाज करवाने इटली। और पीछे जो इनके कज़न होते हैं वो पूरा तख्ता पलट देते हैं, वो पूरी ताकत अपने हाथों में ले लेते हैं अफगानिस्तान। ये जो तख्ता पलट हुआ इसमें आर्मी और आवाम दोनों ने सपोर्ट किया। जाहिर शाह को इटली में ये चीज़ पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट चुका है, और अगर वो वापसी गए तो उनको मार दिया जाएगा। इसलिए वो इटली में एग्जाइल ले लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना देते, लेकिन वो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी गलती कर देते। वो गलती क्या होती है कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अफगानिस्तान की जनता होती है, उनको वही लगता है कि ये सेम चीज़ें ही हो गई। अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोग और परेशान होने लगते हैं। और ये सिर्फ बड़े शहरों में ही सपोर्ट कर रहे थे, छोटे शहरों में नहीं। इसलिए छोटे शहरों की जनता थी वो इनसे बहुत तंग आ चुकी। दाऊद खान की चीज़ें देख के बहुत से लोग परेशान होकर एक पार्टी बनाते हैं, पॉपुलरिटी पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के जब हालात ख़राब होने लगे, महंगाई बढ़ने लगी, तो ये पार्टी जो है ये बहुत अरूज पे आ गई। दाऊद खान ने पीडीपी को दबाने की कोशिश की, मतलब पार्टी को दबाने की कोशिश की। पीडीपी के बड़े लीडर मीर अकबर खान को भी मरवा दिया इन्होंने। ये जो पार्टी थी इनके लोगों को भी जेल में डालने लग गए, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है। दाऊद खान के कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर जाने लगी। पीटीए की जो पार्टी थी उसको दाऊद खान के बड़े ओहदे भी उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से पीटीपी पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही पावरफुल हो गई। उसके बाद डेट आती 1978। डेट को दाऊद खान और उनकी फैमिली को मार दिया जाता, फिर से तख्ता पलटता और पीटीपी अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं, और जब ये हुआ तो फीमेल को एजुकेशन करने का अलाउ हो गया। फीमेल रोड पे भी घूम सकती थी, उससे पहले ये सब कुछ नहीं हो सकता। एजुकेशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी। फुटेज आपने देखी है, सारी उस टाइम की ओरिजिनल फोटो। और इस टाइम में अफगानिस्तान में ज़बरदस्ती जो मैरिज की जाती थी, शादी, उसको बैन कर दिया इन्होंने। ये सारी चीज़ें जो नूर कर रहे थे और लोग इनके खिलाफ हो गए, और अफगानिस्तान के काफ़ी अलग अलग इलाकों पर हुकूमत के खिलाफ हथियार भी उठा लिए गए। और ये छोटे छोटे ग्रुप अफगानिस्तान में हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे, इनको मुजाहिदीन के नाम से बोला गया। एक मिनट इसको कंटिन्यू कर देना, चाय पी लो। मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, अलग अलग इलाकों में अलग अलग ग्रुप थे। कुछ इस्लामी स्कॉलर लीड कर रहे थे, कुछ लोकल लीडर, इन सबको मुजाहिदीन बोला जाता। इन मुजाहिदीनों के साथ सबका एक ही प्लान था कि गवर्नमेंट को गिराना। नूर मोहम्मद तारिकी वजीर आज़म थे, और हबीबुल्लाह। बाद 199 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं। वहाँ पे इनको पता चलता है कि इनके कज़न सीआई से मिले हुए हैं, और ये बोलते हैं कि वापसी जाके मैं अमीन को हटा दूंगा। और ये बात सीआई को पता चल जाती है, और अमीन जो है सीआई में होते हैं, और सीआई अमीन को बता दे। और नूर जब वापसी आते हैं, अमीन एयरपोर्ट पे ही पहुंच के नूर और उसकी पूरी फैमिली को मार देते हैं, खुद पीएम बन जाते हैं। भाई मजाक हो गया सारा। ऐसे ये बात यूएसएसआर को पता चलती है, यूएसएसआर को समझ आ जाती है कि अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल जाए। एक तरफ अफगानिस्तान में गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह लड़ाई चल रही है, और उनके हिसाब से चलने वाला पीएम था उसको भी मार दिया। सिर्फ मर्डर नहीं था, एसएसआर को डायरेक्ट चुना दी।